हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं द क्लास 365। हम लोग ने जो स्टार्ट किया है संपूर्ण ज्योग्राफी का रिवीजन, उसका आज ये क्लास नंबर दूसरा है। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए पहले उसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, एक और बात है, जितना आपने पढ़ा है उसको ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो अगर आपको नए लगे कि ये नए बातें बता रहे हैं तो उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या पता एग्ज़ाम में वही पॉइंट आपको उठाकर पूछ दे। इसीलिए आपके लिए हर नंबर यानी कि हर क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे जो इसमें बात होगी भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य की। देखिए, जो हमारा देश भारत है, इसके जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको मिलाकर हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर। तो आता है क्वेश्चन कि जो 7 सिस्टर है इसमें भारत के कौन कौन से राज्य शामिल है। ठीक है, तो हम लोग पहले उसको जानते हैं कि कौन कौन से राज्य 7 सिस्टर में शामिल है। आपके सामने एक ट्रिक भी है, आपको अगर होगा तो उस ट्रिक को आप लिख लीजिएगा। अगर नहीं मन है तो आप आइए, आपको हम बताते हैं और याद करवाते हैं कौन कौन से राज्य आपके 7 सिस्टर में शामिल है। सबसे पहले आपको रखना है याद असम। क्या है? असम है। असम के बाद आपको रखना है ध्यान यहाँ पर जो आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? असम के बाद आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा मेघालय। क्या है? मेघालय है। ठीक है, और मेघालय के बाद आपका यहाँ पर नीचे हो जाएगा ये मणिपुर है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो आपका मिजोरम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका नागालैंड और ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। यानी कि 7 राज्य हैं। कौन कौन से? फिर से देखिए एक बार। असम है, फिर यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। आप जब भारत के मैप को देखिएगा, आपको हम दिखा रहे हैं भारत का मैप। देखिए, ये जो है हमारे सामने भारत का मैप है। ठीक है, इसमें आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, यानी कि 7 राज्यों की बहन। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताए हैं वहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये जितना है इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य और इन्हीं सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर। सबसे पहला इसमें जो बताया था आपको हम, वो कौन था? देखिए, वो आपका था असम, यहाँ पर है। उसके बाद आपका क्या था? उसके बाद आपका था ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था? नागालैंड भी था उसमें। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, और यहाँ पर आपका है आपका मेघालय है। ठीक है, तो इन राज्यों को हम लोग, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक त्रिपुरा है। 7 राज्य है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके पास 7 राज्य है और इन्हीं 7 राज्यों को हम लोग मिलाकर बोलते हैं 7 सिस्टर। देखिए, और यहाँ पर एक राज्य जो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम जो है आपका इस 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। यानी कि सिक्किम है, सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, आपको बताना पड़ेगा सिक्किम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए फिर से देखते हैं पॉइंट पर क्या है। आप लोग देख लिए कि ये जो 7 राज्य है इसी को हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, हमने बोला आपको कि जो सिक्किम है ये जो है आपका 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, आपको बोलना है सिक्किम। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, जो आपका 7 सिस्टर है। ठीक है, इसका जो नाम है वो किसने दिया था? जो 7 राज्यों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर, सबसे पहले जो 7 सिस्टर का नाम है ये किसने दिया था? तो जो देने वाले थे उनका नाम है आपका
ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया था। कौन थे? ज्योति प्रसाद साइकिया जी जो थे वो आपके नाम दिए थे सेवन सिस्टर। क्या था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंडिया, यानी जो हमारा देश भारत है इसके जो भी आपका सुदृष्ट बिंदु है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका। देखिए जो मुख्य आपका जो भूमि है उसमें क्या क्या आता है, तो यहाँ से जितना भी है पूरा इसी को हम लोग बोलते हैं भारत की मुख्य भूमि। आपका जिसमें जो ये द्वीपीय समूह है इसको शामिल जो है नहीं करते हैं। अगर आपके पास मुख्य भूमि का बात होगा तो सिर्फ ये भूमि की बात होगा आपके पास, लेकिन अगर आप संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो उसमें आपका साथ में ये और आपका जो द्वीपीय प्रदेश है इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं, तो दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं संपूर्ण भारत। क्या बोलते हैं? संपूर्ण भारत। तो फिलहाल हम पहले बात करेंगे मुख्य भारत का। क्या बात करेंगे? मुख्य भारत के। देखिए जो हमारा मुख्य भारत है, ठीक है, यानी जो पूरा ये हमारा मुख्य भारत है इसकी जो आपकी उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु आपका यहाँ पर होगी कहीं पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका है दक्षिणी बिंदु है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पूर्वी बिंदु, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पश्चिमी बिंदु। ठीक है, देखिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उत्तरी बिंदु। देखिए जो भारत है उसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कौल। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं आपका इंदिरा कौल। क्या नाम उसका? इंदिरा कौल है। ठीक है, यहाँ देखिए इंदिरा कौल है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंदिरा कौल है इसका जो विस्तार पूछेगा आपसे कि जो भारत की जो आपका उत्तरी बिंदु है उसका विस्तार कितना डिग्री अक्षांश है, तो आपको वहाँ पर बताना है। उसका जो विस्तार है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कितना? 37 डिग्री 6 मिनट क्या है आपका उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु क्या है आपका? इंदिरा कौल है। इसका विस्तार आपका है 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, इस बात को आप लोग रखिएगा ध्यान में, एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका दक्षिणतम बिंदु का, यानी जो आपका मुख्य भारत है उसके दो दक्षिणी बिंदु है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका मुख्य भारत है इसका दो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है आपका कन्याकुमारी। क्या नाम है उसका? कन्याकुमारी है। ठीक है, इसका आपका नाम है कन्याकुमारी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं केप कोमोरिन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? केप कोमोरिन। और ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है हमारा राज्य एक है जिसका नाम है तमिलनाडु में। ठीक है, पूछे क्वेश्चन मुख्य भारत की, ध्यान सुनिएगा, बोले क्वेश्चन मुख्य भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो आपको बताना है कन्याकुमारी। अगर कन्याकुमारी नहीं रहा तो उसी को हम लोग बोलते हैं केप कोमोरिन। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, फिर पूछता है क्वेश्चन जो आपका दक्षिणतम बिंदु है इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, क्योंकि जो भारत जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? वो आपका पड़ता है विषुवत रेखा के उत्तर में। कहाँ पर? उत्तर में। तो फिर जितना भी बिंदु आपका होगा वो सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? उत्तरी अक्षांश में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कल बताया था कि जो विषुवत रेखा के उत्तर में हमारा देश भारत पड़ता है, इसीलिए जितना बिंदु पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे हम लोग उत्तर में। ठीक है, और जो आपके फिर हम देखेंगे यहाँ पर आपको देखेंगे हम लोग मुख्य भारत का जो आपका पूर्वी बिंदु है उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ देखिए जो आपका पूर्वी बिंदु है इसके बारे में देखेंगे, तो इसको हम लोग जो आपका भारत की जो पूर्वी बिंदु है इसका नाम आपका है किबिथु। क्या है? किबिथु है। ठीक है, और किबिथु कहाँ पड़ता है आपका? तो आपका ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। पहली बार आपको मैप में हम दिखाए थे, सबसे जो लास्ट में जो आपका राज्य था उसका नाम था आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसी का एक जगह है जो क्या है आपका नाम है किबिथु। यही जो किबिथु है आपका भारत की पूर्वी बिंदु है। ठीक है, जो इसका जो आपका विस्तार है उसका विस्तार है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी
पूर्वी देशांतर। देखिए बात आपका होगा, हमने कल आपको बताया था कि जो भारत है उसका जो विस्तार है, ये जो भारत है उसका जो विस्तार है, देखिए ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, ये आपका हो गया कर्क रेखा, ये आपका हो गया मकर रेखा। ठीक है, जो हमारा देश भारत है वो आपका यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर है। ठीक है, और देखिए ये एक लाइन है जिसको लोग बोलते हैं देशांतर। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री आपका देशांतर है। ठीक है, और ये आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और ये आपका हो गया 23.5 डिग्री आपका उत्तर में, यानी किसी को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। अब देखिएगा कि ये जो भारत है आपका, ये भारत आपका पड़ रहा है उत्तर पूरब में। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर पूरब में हमारा क्या है, भारत पड़ रहा है। इसीलिए जो आपका इसका देशांतरीय विस्तार होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे पूरब में। देखिए जो इसका आपका अक्षांशीय विस्तार होगा उसको तो हम लोग पढ़ लेंगे आपका पूरब में, लेकिन जो इसका देशांतरीय विस्तार होगा उसको हम पढ़ेंगे उत्तर में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जब देखें कि आपका जो पूर्वी बिंदु है उसका जो विस्तार है आपका वो है 97 डिग्री 25 मिनट, कहाँ पर, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, और साथ में ही हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे आपका इसका जो पश्चिमी बिंदु के बारे में जानेंगे, यहाँ पर लिखा है भारत का पश्चिमी बिंदु। ठीक है, तब का आपका ये जो है इसका नाम है आपका गुहार मोती, और जो गुहार मोती है ये हमारा पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका गुजरात में, और इसका विस्तार है आपका वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट में। कहाँ पर, 68 डिग्री 7 मिनट आपका हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब जब इस पूरे मैप को देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि जो भारत है, यानी कि जो मुख्य भूमि है भारत का, इसका जो विस्तार है आपका उत्तर में हो जाएगा इंदिरा कौल। ठीक है, दक्षिण में आपका हो जाएगा कन्याकुमारी या फिर केप कोमोरिन। ठीक है, आपका पूरब में आपका हो जाएगा आपका किबुथी, और जो पश्चिम में यहाँ पर आपका हो जाएगा गुहार मोती। ये तो आपका यहाँ तक विस्तार है, और जो इसका अक्षांश है उसको आप देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट आपका हो जाएगा आपका उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर आपका हो जाएगा नीचे में आपका हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट आपका हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर दक्षिण में। और यहाँ पर देखिएगा आप पूरब में आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर, कहाँ पर आपका हो जाएगा पूरब में। जो पश्चिम में आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट आपका पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी मुख्य आपके जो है भारत की भूमि उसका। अब हम लोग बात करेंगे संपूर्ण भूमि का, जिसमें आपका अंडमान निकोबार स्वयं आ जाता है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो उसके लिए आपको बताना होगा 8 डिग्री 4 मिनट, कहाँ पर, उत्तरी अक्षांश में। लेकिन अगर पूछ दिया कि संपूर्ण भारत का, क्या पूछ दिया, संपूर्ण भारत का क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा 6 डिग्री 4 मिनट आपका हो जाएगा उत्तरी अक्षांश में। देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा संपूर्ण भारत का क्या हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश में। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, यानी कि जो आपका मुख्य भारत है उसका जो आपका दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम तो आपका है कन्याकुमारी, लेकिन आपका संपूर्ण भारत है उसका जो नाम है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। और क्वेश्चन यहीं से फंसाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, और वहाँ पर ऑप्शन में आपका रहेगा कन्याकुमारी भी और साथ में रहेगा आपका इंदिरा पॉइंट भी, और आप यहीं पर गलती कीजिएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तो हमको मारना कन्याकुमारी। ठीक है, अगर वो पूछेगा संपूर्ण भारत का तो हम लोग मारेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर अच्छा तरीके से हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आपका हो जाएगा गुहार मोती, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका किबुथी, यहाँ पर आपका हो जाएगा इंदिरा कौल, यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी, ये गलत है, गुहार मोती नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, या फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका केप कोमोरिन। ठीक है, और यहाँ पर आपको हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका संपूर्ण भारत के लिए। ठीक है, आप ऊपर देखें। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है
कर्क रेखा। हम जानते हैं जो भारत है इसके बीचों बीच से जो गुजरने वाली रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। और ये रेखा जो है भारत को 8 राज्यों के बीच से गुजरती है। तो हम वही जो 8 राज्यों हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए जो कर्क रेखा है आपका ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, सब लोग जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो आपका 8 राज्य है उसके नाम को जानना है और उसको याद करना है। सबसे पहला जो राज्य है उसका नाम आपका है गुजरात। ठीक है, उसके बाद आपका आता है राजस्थान। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड, आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ये आपका त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। और ये जो राज्य है आपका ये राज्य आपका पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ है। ठीक है, पहला कौन आएगा? पहला आपका आ जाएगा गुजरात, फिर आपका आ जाएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपका ये जो 8 राज्य हैं इन्हीं से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रिक है, ट्रिक आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो ट्रिक है ये लाइन से नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो है लाइन से पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ऐसे ही करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लास्ट में पहुँच जाएगा मिजोरम। फिर देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो देखते हैं। बोला गया है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। बात सही है। ठीक है, कर्क रेखा सबसे लंबी पूछेगा जो कर्क रेखा है सबसे लंबी किस राज्य में है तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे लंबी है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सबसे लंबी है। सबसे छोटी जो है ये आपका राजस्थान में है। देखिए जो कर्क रेखा का विस्तार है सबसे लंबी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में और सबसे छोटी आपको हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, देखिए फिर आपका यहाँ पर है कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गांधीनगर भी इसके निकट है, फिर उज्जैन है, फिर रांची है, फिर भोपाल है और अगरतला है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए एक बार। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे आपका जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो आपका कर्क रेखा है इस रेखा को हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऊपर हम बताएं इसको बारे में। देखिए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर काटती है, किस राज्य में काटती है तो आपकी काटती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर काटती है? वो काटती है आपकी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में जो बघेलखंड का पठार है वहाँ पर आपको जो कौन काटती है? कर्क रेखा जो है आपका मानक समय रेखा से क्या दोनों मिलती है, यानी कि जो कर्क रेखा ऐसे है, जो मानक समय रेखा है वो आपका ऐसे है और यहाँ पर आपको दोनों मिलती है। इसी को हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में आपका बघेलखंड पठार पर ये रेखा काटती है और कहाँ पर है? वो आपका है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, फिर पूछता है क्वेश्चन भारत की कौन सा एक राज्य की राजधानी है जो कहाँ पर है? वो आपकी कर्क रेखा पर स्थित है तो आपका हो जाएगा रांची। जो रांची है ये आपका ये जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर है? कर्क रेखा पर। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आपका है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है और यहाँ पर है भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार क्या है। देखिए पहले आप यहाँ आते हैं आपका मैप में। वहाँ हमने क्या देखा था? भारत का उत्तर से यानी कि जो उत्तर दिशा है, ठीक है, उत्तर से यानी कि यहाँ से लेके आपके, ठीक है, दक्षिण तक पूछा है क्या कितना लंबाई है और पूछा है पूरब से लेके पश्चिम तक का लंबाई कितना है ये पूछा है। ठीक है, तो इसी के बारे में जानना है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि आपका जो उत्तर से लेकर, ठीक है, उत्तर से लेकर जो आपका उत्तर से लेकर उनका दक्षिण तक का लंबाई इसका जो लंबाई है वो है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर लंबाई है आपका यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और जब आपका पश्चिम से पूरब है इसका लंबाई है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखिए आपका लिखा हुआ है 3214 किलोमीटर है और यहाँ पर 2933 किलोमीटर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आज तो आपका क्लास हो गया यहाँ तक।
अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगा होगा कुछ पॉइंट आप जो नहीं जानते थे हमने उसको बताया है, तो आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, और इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।